तो बच्चों ये देखते हैं आपके लिए क्या कर्मा जस्टिस क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या ओपनिंग एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, नॉट फॉर यू, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। और ये इस वजह से नहीं है क्योंकि मे बी इनका आपके लाइफ में कोई मतलब या कोई रोल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जब हमारी लाइफ में किसी पर्सन का या किसी चीज़ का कोई रोल नहीं लिखा होता वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, ठीक है। मे बी आपकी डेब्ट्स पहले ही पे हो चुके होंगे पास्ट लाइफ में, इसीलिए उतने ही लिखे थे, लिए तब के लिए था। बट अगर आप किसी चीज़ की जिद कर रहे हो तो शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। कि मन में कोई चीज़ है, ये हो जाए, बस ये मिल जाए, ठीक है, ऐसी कोई जिद है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, तो शायद वो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ शुरुआत ही हो रही है नॉट फॉर यू, ठीक है। ये फॉर्चून कुकी कह रही है आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है। तो जब कोई चीज़ आपके लिए नहीं है ना, तो उसके लिए पागल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। क्यों अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करना, क्यों अपनी एनर्जी उस चीज़ के लिए लगाना, जबकि हम उससे खूबसूरत चीज़ अपने लाइफ में ट्रैक कर सकते हैं। और जब यूनिवर्स ने एक बार कह दिया स्टैम्प लगा के, बेटा ये आपके लिए नहीं है, मत परेशान हो उसके लिए, तो उस चीज़ को आपको मुझे लगता है कि समझने की कोशिश करना चाहिए, बजाय कि आप एक छोटे बच्चे की तरह उस खिलौने के लिए रोएं कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए, ठीक है। और लेट्स सी और क्या मैसेज है खास आपके लिए। तो शुरुआत है आपकी, क्या अच्छी जो आपकी लाइफ में आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो किस तरीके से वो लौट के आपके जीवन में आने वाले हैं और क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लाइफ में एक बिगनिंग है, ठीक है, साथ ही साथ कुछ न्यू लर्निंग्स हैं, और मे बी आप कुछ न्यू एक्टिविटीज़ सीखना, कुछ लर्निंग्स के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा तो उसमें रिटर्न मिलना भी पॉसिबल है, पर यहाँ पे जो एनर्जी वो इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा है बजाय कि इन रिटर्न मिलने की। तो यस, आप कहीं कुछ नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, नई जगहों पे न्यू बिगिनिंग करना बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत नए हो, आपको कोई आइडिया नहीं, बट आप नई नई शुरुआत कर रहे हो उस चीज़ में, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही। साथ ही साथ आप में से बहुत से लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस पे, ठीक है। पहले हो सकता था, ऐसा कुछ होता था कि आपके इमोशंस पे आपका वो कंट्रोल नहीं था, पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न, आप जिन पे आप वर्क करने लगे हो या वर्क कर रहे हो, और अब आपको जो पहले चीज़ें बहुत परेशान करती थी, अब वो चीज़ें आपको इतनी परेशान नहीं करती है, और आपने काफ़ी हद तक अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है या इस प्रोसेस में पा रहे हो, जो कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे वो चीज़ आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे होगे, ठीक है। या आपके लिए कोई साइन है कि करने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे वर्क करो। दूसरा यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आपके लिए रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स, आप प्रेगनेंसी, आप में से कुछ लोग अगर मैनिफेस्ट करें तो उसमें ब्लेसिंग्स, एक अच्छी फैमिली आप मैनिफेस्ट करें तो उसमें ब्लेसिंग्स मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। और हैप्पीनेस, फैमिली पहले से हैप्पीनेस चाहते थे कि हमारे परिवार में हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हों, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, तो वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग कुछ अच्छे कर्मास या आपकी वजह से हो सकता है ये ऐसा हो रहा हो, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या एक इंसान को बदल नहीं सकता? बदल सकता है, बहुत ताकत रखता है, ठीक है, पर उसके लिए भी पेशेंस चाहिए होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें स्लोली बट वो चेंज हो रही है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी महसूस ना हो, बट वो हो रहा है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता होता कि हम पतले हो रहे हैं या मोटे हो रहे हैं, पर कोई बाहर से इंसान आता कहता है ना, जो कि कई दिन बाद देख रहा होता है, वो कहता है अरे अरे तुम तो काफ़ी पतले हो गए हो। हमें एहसास नहीं हो रहा क्योंकि हम बहुत स्लोली उसको अपने वेट को या अपने वेट को रिड्यूस कर रहे होते हैं, या बहुत ही स्लोली हम उसको बढ़ा रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता वो हो रहा है, पर हमें पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा है, पर वो हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें से हो रही होती है हमारे आसपास, हमें पता नहीं चलती, बट हो रही, वो स्लोली वे में होती है, तो इतना नहीं पता चलता, ठीक है, जब तक कोई अचानक से ना देखे उसको। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो रही हैं, पर वो बहुत स्लो पेस पे चल रही हैं, तो हो सकता है आपको इतना समझ में दिखाई ना दे, पर वो हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या अनसीन प्रोटेक्शन है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? ओके, आ चुका है मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम विजन एंड गोल आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड, ठीक है। और यही ज़रूरत है एक्चुअली, उसने जब आँख क्लोज कर रखी ना, वो फोकस ही है, उसे क्या चाहिए,
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए भी मैजिक मैनिफेस्टेशन, आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल रहा है, पर इन अ स्लो वे, बट यस आपको मिलेगा। आपका ड्रीम जो है, आपका विजन है, आपका जो गोल है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो रियलिटी बनेगी आपकी। ठीक है, बस आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं ना, बिना यूनिवर्स की मदद के हम नहीं कर सकते। ठीक है, और डेस्परेट होके तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डेस्परेट होने से ना वो चीज़ आपको कभी तुरंत नहीं मिल जाएगी। उस पर चाहिए कंसिस्टेंसी, और वो चीज़ अगर आप मेंटेन करते हो, जो कि मैं कैप्रिकॉर्न से बहुत उम्मीद रखती हूँ उस चीज़ की, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपनी मेहनत एकदम करते हैं, ठीक है, अपना 100% देते हैं, एंड ये इनकी सबसे अच्छी बात है। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट आप मोस्ट ऑफ द टाइम जाने अनजाने करते हो, या अगर टेक्निक पता है तो आप उस टेक्निक से कर रहे होते हो। तो ये क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में और क्या आने वाला है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फुलफिलमेंट, रिच, मतलब पैसा, मनी, कोई भी विश आपकी फुलफिल हो रही हो, पॉसिबल है इस समय पर। एंड डोमिनेशन, आप पता है क्या कर रहे हो, मैं बताती हूँ, पहले ये कार्ड और निकालो। ओ एक्विजिशन, यस देयर इज़ अ मैरिज, देयर इज़ अ लव रिलेशनशिप, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही है ना, जैसे रोमांस, बैक में रोमांस, ओके। तो यहाँ अगर बात कर ली जाए आपके लिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा, कोई विश आपकी है वो फुलफिल होते हुए आप दिखाए। साथ ही साथ आप क्या चाहते हो ना, स्लोली ही, लेकिन आप लोग डोमिनेट करने लग जाओ, ठीक है, और वो भी बताए बहुत प्यार से। ऐसा नहीं कि आप चाहते हो ये लोग मेरी सुने, नहीं, वो अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि आप अपना इतना बना लोगे अपने आप को उस टाइम तक कि लोग अपने आप आपकी सुनने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, तो पेशेंस, यस। पर आप ना इसको भी बहुत स्वीटली करोगे, जान के नहीं। इसमें चलिए कार्ड्स में ऐसा है कि वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश, हराने की कोशिश कर रहा है, बट आपका ये रहेगा कि आप सामने वाले को अपने पेशेंस से और मीठी बात और इतना कामनेस से फील कर, मतलब वो झुक जाएगा आपके सामने, ये होगा आपका तरीका से, कि सबकी अपनी अलग पावर है और सबका अपना तरीका है। और जिस तरह से खेप्रिकॉन्स हैं बहुत ग्राउंडेड, और मैं यही कहूँगी कि आपका तरीका ही यही है, विथ योर पेशेंस, कामनेस, ठीक है, और कंसिस्टेंट वे से सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, या फिर कुछ ऐसा नहीं कि भाई मुझे स्टैंडर्ड लो करने पड़ेंगे इस पर्सन से भिड़ने के लिए या कुछ करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप जो हो, जैसे हो, बस वैसे रह के भी आप अपनी पावर का एक सही तरीके से यूज़ कर सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं अब आपके लिए और क्या खास मैसेजेस हैं। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो क्या खास 3 मैसेजेस आपके लिए होने चाहिए। ओके, एस ऑफ फायर। अब सबसे पहला देखिए है फुलफिलमेंट, फिर से फुलफिलमेंट एंड विशेस। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होने वाली है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, हैप्पी आउटकम्स है। फेमिनाइन एनर्जी, आजकल फेमिनाइन एनर्जी गायब हो रही है फीमेल्स के अंदर से, ठीक है। मेल्स के अंदर हाँ है आपको दिख रहा होगा, मेल्स थोड़े से एक फेमिनाइन होते जा रहे हैं और फीमेल्स है मैस्कुलाइन होती जा रही हैं। ये चीज़ें अगर आपने नोटिस की हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई बात ही नहीं। पर वो क्रिएटिविटी, वो नर्चरिंग, वो इंट्यूशंस, ठीक है, वो फीमेल एनर्जी, वो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, जो खूबसूरत होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आजकल। तो आप में से काफ़ी लोग उस फेमिनाइन एनर्जी को भी यहाँ पे स्पेशली फीमेल्स इस अट्रैक्ट कर सकते हो। पर अगर वो मेल्स कर रहे हैं तो मेल्स शायद ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, बट आई थिंक ये चेंज आ रहा है सोसाइटी में, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। और अच्छी बात है अगर मेल्स थोड़े से नर्चरिंग बन रहे हैं, अगर ऐसा है तो इंट्यूटिव बन रहे हैं, अच्छी बात है। बट ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये दोनों तरफ से ही चेंज आ रहा है, फीमेल मेस्कुलाइन हो रही हैं और मेंस फेमिनाइन हो रहे हैं, इट्स ओके ये शायद अभी कहते हैं ना प्रकृति की मांग है, या फिर अगर कुछ उल्टा हो रहा है तो ये हम कलयुग में भी तो है, ठीक है। एंड एस ऑफ फायर, आप न्यू स्टार्ट करते हुए और काफ़ी अट्रैक्शन हो सकता है इस समय पर, आपका अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और कुछ न्यू क्रिएट करते हुए अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हो। ऑब्वियसली फुलफिलमेंट है, डिज़ायर फुलफ़िल हो ही रहे हैं। न्यू जॉब या न्यू एक्शंस आप ले रहे हो अपने आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। अब हम लेंगे आपके लिए एक एंड मैसेज, ठीक है, जो कहते हैं ना कि
स्टार्टिंग अच्छी नहीं, शायद हम पे से बुरा लगा होगा नॉट फॉर यू का कार्ड देख के, बट लेट्स सी आपके लिए और क्या हो सकता है इस फॉर्च्यून कुकी में। लेट्स सी एज अ फॉर्च्यून कुकी क्या आ सकता है आपके लिए। ऑफेंड, ठीक है। ओके, तो मैं भी आप में से काफ़ी लोग अकेला महसूस कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप इतना समझ लेना, आप अकेले कभी भी नहीं हो। और जब ये माइंडसेट आप अपने दिमाग में रख लेते हो ना, तो ये इस तरह की ब्लेसिंग्स को फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो होता है ना, सब कुछ माइंडसेट का गेम है। सारी पूरी पूरी ये ज़िंदगी जो आप जीते हो ना, जो लोग आपसे आगे और जो आपके आपके आपसे अच्छा कर रहे होते हैं ना, उनमें आप और आप उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस होता है। सिर्फ और सिर्फ उनका नज़रिया जो होता है, परसेप्शंस, चीज़ों को देखने का, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि सबसे पहले अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो, ठीक है। आपको ये फील हो सकता है मैं अकेला हूँ, पर आपको ये होना चाहिए मैं अकेला ही बहुत हूँ, समझ रहे हैं। और यही है एक माइंडसेट में चेंज। एक इंसान सोच रहा है मैं अकेला हूँ दुनिया में, और एक इंसान ये सोच रहा है मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं अकेला क्यों हूँ? क्योंकि मेरे अगेंस्ट मेजोरिटी है। और मेजोरिटी किसके अगेंस्ट जाती है? या फिर आप किसी रैट रेस में नहीं हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, इसलिए आप अकेले हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं आपको ये बता दूँ, जब सक्सेस मिलती है ना, इंसान वहाँ पे ऊंचाई पे अकेले ही खड़ा होता है, उसके साथ लोग नहीं होते। जिनके साथ लोग हैं वो नीचे खड़े होंगे, ठीक है। और जो अकेले लड़ रहा है वो ऊपर अकेले ही खड़ा होता है। तो ये आप समझ लो एक बार को, कि अगर आप इस तरीके से देखते हो और सोचते हो ना, तो नज़रिए को बदलने की बहुत चांस, मतलब बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। और फिलहाल के लिए ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।